इट इज फुलिश टू डिजायर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम के बिना सफलता को पाना एक मूर्खता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट चल रही है और आज से हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था, मैंने किसका बताया था, यूजेज आपका नीट का, डेयर का, कैसे माय डियर स्टूडेंट आपके हाई लेवल एग्जाम में उसके कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपको बता दिया गया है। और यकीन मानना मेरे भाई कि अगर आप EW365D पे अगर मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं ना, तो अपने इस भाई को सुनो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक जड़ से आता है, कि स्टूडेंट के इमोशन से निकलता है, जो क्या करता है उसको आगे करने के लिए जितना यहाँ से भरकर हम लोग से जितनी भी प्रयास हो रही है हम लोग कर रहे हैं। और EW365D की जो टीम है आपके लिए लगी हुई है, और उस टीम के मेंबर कौन कौन है आपके सामने जल्द आएंगे। मे भी हो सकता है सिंगल हैं, या फिर 2 लोग हैं, या फिर 3 लोग हैं, हर एक सामने आपके आएंगे और आप उनसे रूबरू में कराऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हम लोग को जहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के बाद आपके सामने टीम दिखेगी EW365D की, और जबरदस्त तरीके से आपके फ्यूचर के लिए यहां पे वर्क किया जाएगा। अगर आप पहली बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो यहां से 2 से 3 मिनट आप देखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे धुआं कर दूंगा एक्सप्लेनेशन से, आपको यूं चुटकी में आप अपने माइंड में यहां पे लॉक करेंगे। बस यहां पे रहना मेरे भाई, और 2 से 3 मिनट एक्सप्लेनेशन को बस सुन लो। आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, आपकी सीरीज जो चलेगी, यानी कि 50 रूल 50 रूल्स की जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, आज 2 रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, आज क्लास में हम क्या करेंगे, यहां पे कंप्लीट करेंगे। और यहां से 5 से 10 मिनट में मेरे साथ जुड़ो और ये 2 रूल्स अपने माइंड में लॉक करके आप जाओ। ठीक है, देखते हैं यहां माय स्टूडेंट कि मैंने वैसे यहां पे लिख दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, और रूल्स नंबर फर्स्ट, और मैंने यहां पे ब्लैंक किया। क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पे EW365D पे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और आप अपने खुद के लैंग्वेज में क्या करते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि मैं यहां पे लिखाया लाकर बस आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता हूं और ना ही कभी करूंगा। आइए चलते और देखते हैं हमारे स्टूडेंट, और यहां पे जो आज का कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, और हमारा जो जबरदस्त एक तरीके से रहा है एक्सप्लेनेशन आपको वैसे ही ठीक है, यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या करूँ, प्रोवाइड कराऊं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट, हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नए बच्चे आए हों, तो पहले तो ये समझ लें कि सब्जेक्ट जो वर्ब एग्रीमेंट है इसका मतलब क्या है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है हमारे स्टूडेंट कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके साथ वैसा क्या करेंगे, आप वर्ब का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, वर्ब का आप यूज करेंगे। यानी कि यहां हमारी स्टूडेंट कहानी आएगी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, ये आपके पर्सन भी होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके प्रोनाउन भी होते हैं, नाउन भी होते हैं। अब वो नाउन पे डिपेंड करता है कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यदि नाउन सिंगुलर होता है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यदि नाउन प्लूरल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और जो वर्ब का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे स्टूडेंट, वो भी 2 तरीके से चलता है। वो कैसे चलता है, वो भी एक तरीके से क्या होता है, आपका सिंगुलर चलता है, और एक तरह से आपका क्या चलता है, प्लूरल चलता है। अब कहानी आएगी सर वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ना, पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या होता है आपका, जब आप किसी नाउन की बात कर लेते हैं, जब किसी आप नाउन की बात करते हैं, तो नाउन हमेशा होता है अपने आप में सिंगुलर, और नाउन में जैसे आप क्या करते हैं, एस या ईएस ऐड करते हैं, तो नाउन क्या हो जाता है आपका, प्लूरल। नाउन हमेशा क्या बनता है, प्लूरल। मजा आ रहा है हमारे स्टूडेंट? तो आप इसे क्या करिए, शेयर करिए जरूर उन स्टूडेंट के बीच में जो वास्तव को सीखना चाहता है, यार अभी अवेयर नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वहां तक पहुंचाइए। और आप नोट्स बना के बस आप लोग पढ़ते रहिए। जो आपकी जर्नी है ना एक कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर होना, वो आपको 90% तो मैं ग्रामर यही से पूरा यही से मैं कवर करा दूंगा। बस कुछ चीजें रह जाएंगी जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, ये याद करने वाली, वो आप कर जाओगे, मुझे यकीन है। जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको EW365D पे आप कंप्लीट कर लेंगे। जो वर्ब होता है हमेशा अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब वर्ब में एस या ईएस लगता है ना, तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। और इतना बताने के बाद मैं इसको आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, और इतना बताने के बाद मैं फिर एक बार आपको कह दे रहा हूं कि भाई जो ये आप यस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, इसके लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और आप जानते हैं कि ये कौन से टेंस में यूज होता है, मैक्सिमम तो हम यस या ईएस को देखते हैं, यानी जो वर्ब का 5th फॉर्म होता है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, फिर से बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आइए फटाफट देखते हैं अपना रूल्स, और यहाँ पे जल्दी जल्दी सीखते हैं कि यार वास्तव में जो ये 2 रूल्स है कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, एरर फाइंड करवाने के लिए और फिल इन द ब्लैंक के लिए। ठीक है, चाहे आप एकेडमिक क्लास में हो, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व करोगे। देखना मेरे भाई, फर्स्ट रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल्स में आपकी बात की जाएगी 2 सिंगुलर नाउन की, मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, रूल्स नंबर फर्स्ट, यही मैं बॉक्स में लॉक करूंगा। ठीक है, ये वाला जो रूल्स है मैं इधर कहीं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, आप लिखते रहिएगा। ठीक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी हम लोग का है वो आपके सामने बस ये दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे इतना भी आपको क्या करना है, कवर कराना है, इतना में ही आपको समझाना है। ठीक,
अब यहां पे देखते हैं माय स्टूडेंट कि जब भी मैं बात करूंगा कि टू सिंगुलर नाउन की बात करूंगा, और ये टू सिंगुलर नाउन जो आपके होंगे किससे जुड़े रहेंगे, एंड से। किससे जुड़े रहेंगे, एंड से। तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ये हम एंड से जुड़े रहेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको एक और तरीके से अच्छे तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर अच्छे से रेडी हो जाए। ऐसे तो रोज का मैं बस वो थ्योरी लिख रहा हूँ। देखिए, आपका जो नाउन रहेगा, जो फर्स्ट नाउन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सिंगुलर। अब आप नोट्स बना सकते हैं, सिंगुलर रहेगा प्लस ये क्या होगा माय स्टूडेंट, एंड से जुड़ेगा, प्लस आपका क्या होगा, फिर सिंगुलर नाउन देगा, फिर सिंगुलर नाउन गिवन रहेगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जो आपका वर्ब यूज होगा वो आपका प्लूरल यूज होगा। बताइए आया कि नहीं यहाँ पे स्टूडेंट, इजी है ना, इजी होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप रूल्स को सिर्फ लिखते, देखिए सिर्फ रूल्स को लिखते चलिएगा, हमें दुनिया भर के लैंग्वेज में इसको नहीं लिखना है। यानी जो आप बुक में देखते हैं उसको नहीं लिखना है मेरे भाई। मैंने बोला कि 50 रूल्स हम लोग सीखेंगे ना यानी कि अगर मैं बोला 50 रूल्स सब सीखेंगे ना, तो 50 रूल्स में ऐसे आपके एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिसे कहते हैं मैथ में कोई फॉर्मूला होता है, प्लस उस पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, वैसे ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे नाउन आपने देखा कि एक नाउन सिंगुलर रहेगा, एंड से जुड़ा रहेगा, फिर सिंगुलर नाउन देगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले कुछ भी आपका यूज नहीं है, बस सिर्फ सब्जेक्ट और नाउन की बात की गई है ना। ओके, जब दो नाउन होंगे, सिंगुलर होंगे, एंड से जुड़े रहेंगे, तो हमेशा इसके साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे, या वर्ब का जो मेन वर्ब का यूज करेंगे, वो हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। लॉक हो गया क्या, लॉक हो गया क्या? बस इतना है मेरे भाई, बस इतना ही है, ज्यादा यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। दो नाउन सिंगुलर है, एंड से जुड़ गए, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं सोचना है। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम have done well in the examination। अब यहां मैं स्टूडेंट देख रहे हैं कि राम एंड श्याम, ये आपका क्या है, कोई बात नहीं सर, यहां पे तो ये सब्जेक्ट है, हम लोग पहचान गए यहां पे। ठीक है, यहां पे पहचान गए। अच्छा एक चीज और मैं स्टूडेंट, यहां पे आप लिख लीजिएगा इसको ऐसे बॉक्स करके, ये आपका नाउन जो आपका जुड़ा रहेगा एंड से, दोनों नाउन ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, आपके सेंटेंस में यूज हो गए। तो यहां पे देखिए, जो आपने हेल्पिंग वर्ब आप यहां पे यूज किए, वो कैसा यूज किया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपने क्या किया है, यूज किया है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे आपका टेंस जो है वो कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है, भी का थर्ड फॉर्म, वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक, रॉन्ग कैसे देगा हमारे स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। रॉन्ग सर क्या दे सकता है इसमें क्या ही देगा, इसका औकात ही क्या बचा, अब बहुत करेगा। ये लिखेगा राम एंड श्याम, यहां पे हैज के जगह क्या करेगा, हैज लगाएगा, यहां पे डन लिख देगा, well in the examination, when in the examination। क्या ही इसकी औकात रहेगी, अब क्या ही इसका औकात है अब हम लोग के सामने, है ना। रूल्स को आपने देखा, यहाँ पे क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दिया, इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉय एंड अ गर्ल हेट ईच अदर। ओ, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है यार, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में तो यूज हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है कि आपका जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होता है और प्लूरल यूज होता है। ठीक है, यानी कि दो तरीके से यूज होगा। एक आपका यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए माय स्टूडेंट, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और एक मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, दोनों फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब के लिए भी, मेन वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल। और कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अ बॉय एंड अ गर्ल हेट ईच अदर। अब ये मेरे भाई क्या है सर, ये तो इतना मेरा सब्जेक्ट हो गया सर। ठीक है, ओके सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हेट लिखा हुआ है ईच अदर, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया है लगता है, हाथ से लग गया है। ठीक है, यहाँ पे ईच अदर। अब मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, अ बॉय एंड अ गर्ल दो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है ना। जब आपके आर्टिकल ए एन लगते हैं ना, तो ये सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से सुझा दिया जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेट ईच अदर। तो यहाँ पे आप जानते हैं, पहले इस टेंस को फाइंड करिए। ये टेंस जो आपका है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ठीक है, बात कर रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। आप जानते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ बाय स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पे ओनली हेट है। और रॉन्ग कैसे इसको दे देता, आपको रॉन्ग कैसे दे देता, देखिए कैसे दे देता। यहाँ पे लिखता अ बॉय एंड अ गर्ल। कुछ बच्चे तो यहाँ पे गेस भी कर लिए होंगे कि सर क्या लिखने वाले हैं, रॉन्ग किस तरह से देगा, हेट्स कर देगा। यहाँ पे क्या लिखेगा, ईच अदर और लगाएगा फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा रॉन्ग भैया, अ बॉय एंड अ गर्ल हेट्स ईच अदर, ये रॉन्ग, ये सही। ठीक है, और यहाँ पे रेड वाला तो ये रॉन्ग आपका है और ये आपका सही। बताइए कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या?
यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कहीं भी देखेंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक एकेडमिक क्लास वाले बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, जो क्लास आपके 11th में है, क्लास 10th में है, 9th में है, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप ईयरली में, एनुअल में, वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अवेयर रहेंगे, क्योंकि वो क्या कर देंगे, क्वेश्चन को तो बस यूं देखेंगे और उसको वैसे ही दूर से ही भगा देंगे, नहीं यार ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जोड़ रहे हैं EW365D पे, तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी तक किस तरह से आपको बताया गया, कैसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखेंगे। रूल्स को याद रखना मेरे भाई, जो आपको मैं इस फॉर्म में दे रहा हूं, मैं यहाँ पे बुक का लिखा लिखाया रूल्स नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना एक बढ़िया प्रॉपर नोट्स बनाते हैं ना, इस तरह से लिख के, बस रूल्स देखा, एग्जाम्पल देखा, रूल्स देखा, एग्जाम्पल लिखा, क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट। ओके, देखते हैं सेकेंड रूल्स क्या है। सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, यानी कि कुछ आपके सपोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो कल्पना जो हम लोग करते हैं, कुछ ऐसे जो आपके वर्ड होते हैं किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, कौन कौन से हैं? इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, या फिर यहां पे आप क्या लिखेंगे, सी विशेष, एटसेट्रा। ठीक, यानी कि इफ मतलब यदि, एज इफ का मतलब मानो, एज दो का मतलब यद्यपि, ठीक है, इफ ओनली का मतलब केवल, सपोज का मतलब मान लिया, आई विश का मतलब मेरी इच्छा है, वी विश हम लोग की इच्छा है, ही विशेष वो इच्छा करता है। ठीक, इस तरह से अगर सेंटेंस आएगा, वो इच्छा करता है, क्या करेगा, इमेजिनेशन के लिए सोचेगा, ठीक है, वह ऐसा है मानो। ठीक है, मैं बस अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अभी मैं यहां पे समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि यहां पे वो भी आपको ढेर सारे एग्जांपल देंगे। ठीक, देखिएगा, अच्छा एक चीज याद रखिएगा मेरे भाई, इस रूल्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल फॉर्म में। आप इसको क्या करेंगे, इसको बढ़िया से, इसका एक अच्छे से क्या करेंगे, इसको आप भी नोट करते रहेंगे। ठीक, यहां पे देखिएगा, जितने भी आपके सपोजिशनल सेंटेंस होंगे यहाँ पे, ये जितने भी आपके हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेस थोड़ा कम है। अब आप यहाँ पे सेंटेंस में आपके जो वर्ड रहेंगे आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, आप वर्ड से यहाँ पे मेंशन कर दिए, प्लस लिखिएगा, क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट, पर्सन या नंबर कुछ भी हो, एकदम यहाँ पे लॉक कर लो मेरे भाई, आपके सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन कुछ भी हो, आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब करेंगे, और क्या यूज करेंगे, वर। क्या यूज करेंगे, वर। समझ में आया क्या? अगर सपोजिशनल सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट के रूप में या फिर आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपके जितने भी सपोजिशनल वर्ड्स आपके आएंगे, आप उनके साथ क्या करेंगे, चाहे आपका नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा है इफ ही वर, जैसे ही इफ दिख गया ना, जैसे ही इफ दिखा ना, तो उसके बाद बस ये देखना कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब भूल जाना, दुनियादारी सब छोड़ देना। ठीक है, हमेशा याद रखना कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा तब भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक, यहाँ पे आपका ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर लग गया है, यहाँ पे वर आप देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे वर मैंने लॉक कर दिया, माय बॉस ही वुड सस्पेंड मी इफ ही वर माय बॉस, यदि वह मेरा बॉस होता, तो मुझे क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। तो एक बात बताओ मेरे यहाँ पे माय स्टूडेंट की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यदि वह मेरा बॉस होता, इमेजिनेशन कर रहा है ना, सेंटेंस आपको फील कराएगा, और आपको बस सही जगह पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जिसमें आप यूज करेंगे वर, बाकी कुछ भी यूज नहीं करेंगे। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ही सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सिंगुलर। तो कहोगे सर ये तो है सिंगुलर, तो वर के जगह पे तो वाज होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इफ से। ओके, अब ऐसा नहीं है, एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे स्टूडेंट, एकदम जो भी मैं बातें बोलता हूं ना, इसको ज्यादा अपने माइंड में लॉक किया करिए आप लोग, और उसको लिखा करिए, क्योंकि यार एक टीचर का एक्सप्लेनेशन ही काम आता है। ठीक है, बाकी तो वैसे तो लिखा लिखाया बुक में भी है, आप वहां से भी समझ सकते हैं, लेकिन देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आपके सपोजिशनल जितने भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट रूप में आप देख रहे हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी स्टार्टिंग में दे, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की स्टार्ट में ही दे। स्टार्ट में देगा अच्छी बात है, कभी कभी बीच में भी आ जाएगा, वो कैसे, एक अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का एक और भाई स्टूडेंट यहाँ पे, कि आप हमेशा कोशिश करिएगा ये देखने के लिए, ठीक है, ये देखने के लिए कि यदि आपके सेंटेंस बीच में आते हैं, ठीक, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, फील कराएगा, यानी कुछ इस तरीके से आपके सामने एग्जांपल आएंगे कि आप उसको जज वैसे ही कर लेंगे। वो कैसे, आप देखिएगा, पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, आई विश। अब आप इधर देखें कहीं पे, ओके सर आई विश है, वी विश है, ही विशेष है, सी विशेष रहता, तो हम उसके बाद सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए हैं, वर्ब प्लूरल, क्योंकि यही लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विश में
इच्छा करता हूं या इच्छा करती हूं कि सीता वर माई फ्रेंड, कि सीता क्या होती, मेरी दोस्त होती। ठीक है, अब यहां भाई स्टूडेंट जो मैंने आपको बात बोला कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के आपके क्या हो स्टार्टिंग में ही आपका दे, आपकी ये बीच में भी दे सकता है। ठीक है, बीच में भी दे सकता है। जैसे मैं बोलूं राम टॉक्स टू मी, राम टॉक्स टू मी, राम मेरे से ऐसे बात करता है एज इफ, मानो ही वर। ठीक है, अब एज इफ आ गया ना तो आप ही वाज नहीं लगाएंगे। देखिए मैंने भी बोला तो मैं ही वाज करके कुछ इस तरह से बोल रहा हूं, ही वाज मैंने बोला और ऐसे ही तो करके एरर फाइंड करवाता है। तो आपको ही के जगह पे, क्योंकि आपने यहां पे एज इफ लगाया, एज इफ आ गया। ठीक है, अगर मैंने ही बोला तो आप वर लगाइए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूं, चलो मैं यहां पे लिख दिया राम टॉक्स टू मी एज इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, राम मेरे से ऐसे बात करता है मानो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। यार क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए यहां पे इसको बढ़िया से क्या करिए, आप नोट करिए। ये आपके दोनों जो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में रूल्स बताया ना, इसको आप एक जगह पे नोट करिए। एग्जांपल और एरर के साथ वाला जो मैं बताया उसको भी नोट करिए और इसको भी नोट करिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपके जो एकेडमिक क्लास में आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, ठीक है, कितने रूल्स पढ़ाएंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि आपको 50 रूल्स कवर कराए जाएंगे। तो इससे ज्यादा ही होंगे बट इससे कम नहीं होंगे, सब टॉप लेवल के रूल होंगे जो कि आपके सामने लाया जाएगा और एक्सप्लेनेशन सबका 1 by 1 ऐसे ही मिलेगा। आज आपने देखा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने 2 रूल्स को क्या कर लिया, यहाँ पे फाइनल कर लिया है। एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि जब आप 50 रूल्स पढ़ने के बाद आप जब अपने आप को देखेंगे ना, कहेंगे वाह यार इंग्लिश का नॉलेज मेरे अंदर इतना हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लूंगा, इतना दमखम तो आ ही जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से अच्छे से क्या करिए, आप एक नोट्स करिए, तैयार कर लीजिएगा इसको। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ और फिर से देखेंगे 2 नए रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होंगे और उसमें क्या करेंगे, फतेह हासिल करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।